इमेजिन करो तुम्हारी एज 25 साल है, तुम्हारे पास डिग्री है, अच्छी जॉब है, एक्सपीरियंस है और दुनिया वो तुम्हारे सामने रुकी नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जॉब्स चेंज हो रही है, स्किल्स चेंज हो रही है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही है, लेकिन तुम अगर वही है जो 5 साल पहले थे, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया तुमसे आगे निकल गई है। प्रॉब्लम ये है कि तुमने खुद को अपडेट करना बंद कर दिया। इसलिए लाइफ में एक हैबिट ऐसी है जो स्कूल, कॉलेज, करियर सबके बाद भी तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। नेवर स्टॉप लर्निंग। जब हम लर्निंग वर्ड सुनते हैं तो एकदम से स्कूल की बुक से याद आ जाती है, बट लर्निंग सिर्फ एग्जाम के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है। लर्निंग का मतलब है अपनी अंडरस्टैंडिंग को कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड करना। आज तुम्हें किसी टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, तुम क्वेश्चन करते हो, तुम उसका आंसर ढूंढते हो, फिर उसे समझते हो, फिर उस नॉलेज को रियल लाइफ में यूज करते हो। दैट इज लर्निंग। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लर्निंग की कोई एज लिमिट नहीं होती। तुम 5 साल के हो तब भी सीख सकते हो, तुम 10-14 साल के हो तब भी सीख सकते हो, तुम 30-40 साल के हो तब भी सीख सकते हो, तुम 80-90 साल के हो तब भी सीख सकते हो। इवन जब तुम्हें लगता है कि तुमने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, तब भी सीखना बंद नहीं होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यह है कि हम मोस्टली वही चीज़ सीखते हैं जो हमें ऑलरेडी पसंद है। हमें साइंस पसंद है, हम साइंस लेते हैं, हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं। हमें बिजनेस पसंद है, हम बिजनेस करते हैं। हमें टेक्नोलॉजी, एआई पसंद है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उन पर काम करते हैं। बट रियल वर्ल्ड सब्जेक्ट के चैप्टर में डिवाइड नहीं है। अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो सिर्फ बिजनेस इनफ नहीं है। तुम्हें पीपल साइकोलॉजी समझनी होगी, तुम्हें टेक्नोलॉजी समझनी होगी, तुमने कम्युनिकेशन समझनी होगी, तुम्हें मनी और इकोनॉमिक्स समझनी होगी, तुम्हें बेसिक लॉ समझना होगा। और अगर तुम लीडर बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ अपनी फील्ड को नहीं, पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी इंटेंशनली वो चीज सीखो जो तुम्हारी यूजुअल विश लिस्ट में नहीं है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी उसी फील्ड में छुपी हो जिसे तुमने कभी सीरियसली एक्सप्लोर ही नहीं किया। एक सिंपल टेक्निक है जो तुम्हारी लर्निंग को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। थिंक लाइक अ टीचर। मान लो तुमने कोई चैप्टर पढ़ा। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि लेक्चर देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन एक बार इमेजिन करो कि कल तुम्हें वही टॉपिक किसी और का एक्सप्लेन करना है। सडनली तुम्हारे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे एक्चुअली वर्क करता है, रीजन क्या है, एग्जांपल क्या है, टाइप क्या है। और जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुमने सिर्फ आंसर याद नहीं किया, तुमने उस कॉन्सेप्ट को पूरा समझा है। सो नेक्स्ट टाइम जब पढ़ो, डोंट जस्ट आस्क कैन आई रिमेंबर दिस, आस्क कैन आई एक्सप्लेन दिस। अब एक और प्रॉब्लम, हम लर्निंग के नाम पर बहुत कुछ कंज्यूम कर लेते हैं। वीडियोस देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, बुक रीड करते हैं, रील सेव कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं और फिर क्रिएट कुछ नहीं करते। लेकिन जब तुम खुद बनाने बैठते हो ना, तुम्हें तुम्हारी एक्चुअल नॉलेज का पता चलता है। एक वीडियो बनाओ, एक आर्टिकल लिखो, एक प्रेजेंटेशन बनाओ, कोई स्मॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, किसी फ्रेंड को किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करो। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट परफेक्ट नहीं होगा। Actually, it should not be, because creation teaches you things that consumption never can. एक वीडियो बनाते वक्त तुम कम्युनिकेशन सीखते हो, कि एडिटिंग करते वक्त, रिसर्च करते वक्त क्रिटिकल थिंकिंग और मिस्टेक करते वक्त एक्सपीरियंसेस। इसलिए कंज्यूम टू लर्न बट क्रिएट टू अंडरस्टैंड। देखो, लर्निंग के लिए हमेशा बुक जरूरी नहीं होती, अब ये वीडियोस देखना, पॉडकास्ट सुनना जरूरी नहीं होता। एक एक्सपीरियंस पर्सन से भी तुम अगर 10 मिनट बात कर लोगे तो उससे भी एक लेसन मिलेगा, या फिर एक नॉर्मल पर्सन से भी आप बात करोगे, उसके बिहेवियर से, उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको कोई नॉलेज ही मिलेगी, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। टीचर की एडवाइस, पेरेंट के एक्सपीरियंसेस, ग्रैंड पेरेंट की एडवाइस, एंटरप्रेन्योर के मिस्टेक्स, एथलीट का डिसिप्लिन, आर्टिस्ट का क्रिएटिव प्रोसेस, हर किसी के पास ऐसा कुछ होता है जो हमारे पास नहीं है। लर्निंग के लिए हमेशा बुक जरूरी नहीं होती, या फिर कोई पॉडकास्ट वीडियो देखना जरूरी नहीं होता। कभी किसी एक्सपीरियंस पर्सन से भी अगर हम 10 मिनट बात कर लेते हैं तो वहाँ से भी कुछ लेसन मिलेगा, या फिर किसी नॉर्मल पर्सन से भी अगर हम 10 मिनट 20 मिनट बात कर ले तो वहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बिहेवियर से। टीचर की एडवाइस, पेरेंट के एक्सपीरियंस, ग्रैंड पेरेंट की एडवाइस, एंटरप्रेन्योर की मिस्टेक्स, एथलीट की डिसिप्लिन, हर पर्सन के पास ऐसा कुछ हो सकता है जो हमारे पास नहीं है। बस कंडीशन एक है कि तुम्हें लिसन करना आना चाहिए, तुम्हें सुनना आना चाहिए। हर कन्वर्सेशन का पर्पस ये नहीं होता कि तुम्हें अपनी बात को प्रूव करना है, तुम्हें अपनी बात को रखना है। कभी कभी कन्वर्सेशन का पर्पस ये होता है कि तुम्हें यहाँ से कुछ नया समझना है या कुछ नया सीखना है, यहाँ से कोई नॉलेज लेके ही जानी है। अगर ऐसा माइंडसेट रख लोगे तो भाई तुम 100% जीतोगे, तुम्हारे पास नॉलेज होगी। और एक्सपीरियंस भी क्लासरूम होते हैं। न्यू प्लेस देखो, किसी नए पर्सन से रिस्पेक्टफुली इंटरेक्ट करो, नई एक्टिविटी सीखो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तुम सिर्फ दुनिया नहीं देखते, तुम अपने बारे में भी कुछ नया डिस्कवर करते हो। अब एक क्वालिटी है जो ऑलमोस्ट हर ग्रेट लर्नर में होती है, क्यूरियोसिटी। छोटे बच्चे हर चीज पर क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों, कैसे, व्हाट इफ।
और जब हम बड़े होते हैं तो क्वेश्चन पूछना कम कर देते हैं और अजम्पशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए क्यूरियस रहो, अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो क्वेश्चन करो, आंसर मिल गया एक और क्वेश्चन करो, क्योंकि एक आंसर को लर्निंग का एंड मत समझो, मेक इट द बिगिनिंग ऑफ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। और कभी ये मत सोचो कि मुझे ये नहीं आता इसलिए मैं स्टूपिड हूँ, इंस्टेड बोलो ये मुझे अभी नहीं आता। दैट वन वर्ड अभी, ये तुम्हारी इंटायर माइंडसेट चेंज कर सकता है। और जो सीखो उसे लिखो, एक आइडिया, एक मिस्टेक, एक ऑब्जर्वेशन, एक मिशन, एक क्वेश्चन, कुछ भी। राइटिंग सिर्फ राइटर्स के लिए नहीं होती, राइटिंग तुम्हें अपने थॉट्स को क्लियरली देखने में हेल्प करती है। जब थॉट सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होता है तो वो कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन जब वही थॉट पेपर पे आ जाए तब तुम उसे एनालाइज कर सकते हो। इसलिए डेली 10 पेजेस लिखने की जरूरत नहीं है। वन यूजफुल आइडिया आ डे इज इनफ टू स्टार्ट। आज एक आइडिया, कल एक आइडिया, 365 डेज लेटर तुम्हारे पास सिर्फ 365 पेजेस नहीं होंगे, तुम्हारे पास 365 न्यू वेज ऑफ थिंकिंग होंगे। तो नेवर स्टॉप लर्निंग का एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है कि तुम पूरी लाइफ बुक पढ़ते रहो, इसका एक्चुअल मीनिंग है कि अपने माइंड को क्लोज मत होने, न्यू आइडियाज के लिए ओपन रहो, क्वेश्चन पूछते रहो, लोगों को ऑब्जर्व करते रहो, मिस्टेक से सीखते रहो, न्यू थिंग्स ट्राई करते रहो। और हर दिन खुद से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो कि आज मैंने क्या नया सीखा और कहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट कर। क्योंकि हर दिन तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें कल वाले वर्जन से आज थोड़ा बेटर बनना है। स्कूल तुम्हें एजुकेशन दे सकता है, डिग्री तुम्हें क्वालिफिकेशन दे सकती है, एक्सपीरियंस तुम्हें विजडम दे सकती है, लेकिन लर्निंग को चूज करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो रिमेंबर, कीप क्यूरियस, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्रिएटिंग, कीप क्वेश्चनिंग, बिकॉज द डे यू स्टॉप लर्निंग you stop growing. So never stop learning.